जय मसीह की सबको। मैं परमेश्वर की हज़ूरी में आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ कि खुदा का वचन हमसे क्या बात करता है इन दिनों में। मैं आज आपसे एक चीज़ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो परमेश्वर पे होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पे होना चाहिए, ना कि किसी भी मनुष्य पे, ना कि आपके हालातों पे, ना ही आपकी सिचुएशंस पे, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो आप देख रहे हो रोज़मर्रा के जीवन में। आपका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बात याद रखने की, परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने आज से 2020 साल पहले लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था, आसमान से अपने लोगों के लिए मन्ना बरसा के उनके पेट को भरा था, जंगलों में से रास्तों को निकाला था, शाऊल जैसे व्यक्ति को उन्होंने पौलुस बनाया। परमेश्वर वो है जो आपकी हर एक रॉस कंडीशन में से रास्ते को निकालने की ताकत को रखता है। मैं आपके विश्वास के विषय में ही एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के पुराने नियम के फर्स्ट चैप्टर उत्पत्ति में अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसके घर में कोई भी संतान नहीं थी और उसकी जो बीवी थी वो बांझ थी। जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो परमेश्वर ने एक दिन उसको कहा कि मैं तुझे अन्य जातियों का पिता बनाऊंगा। वो हंसता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर, मेरी तो वाइफ भी बूढ़ी हो चुकी है, मैं कैसे बन सकता हूँ। बट परमेश्वर ने कहा बस मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि लोग उसके ऊपर हंसते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू अभी इस उम्र में बाप बनेगा। यहाँ तक कि जो ओझा लोग होते थे, यानी कि जो मिरेकल्स करने वाले लोग होते थे, जो तांत्रिक होते थे, वो कहते थे कि आ जा और हम तेरे को बेटा दे देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। वो परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास करता था कि परमेश्वर ने उसको कहा है कि वो उसे बेटा देगा तो मतलब देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं बूढ़ा क्यों ना हो जाऊं, उसने जो कहा है वो मुझे देकर ही रहेगा। जब 75 वर्ष में उसके जीवन में ये प्रोफेसी होती है, चलते चलते जब वो 99 वर्ष का हो जाता है, 99 वर्ष की उम्र में भी बाइबल ऐसा बयां करती है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आपको ये समझ में आती है बात कि इतने टाइम बाद भी उसको परमेश्वर ये नहीं कह रही कि अब तेरा टाइम आ चुका है। उसको परमेश्वर ने कहा अभी भी तो मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। परमेश्वर उसके विश्वास को चेक कर रहा था वहाँ पे कि ये अब क्या बोलता है। उसने कहा ओके गॉड, तू जैसा कह रहा है मैं वैसा ही करूँ। वो चलता गया और 1 साल बाद जब परमेश्वर उसके घर आते हैं, जब वो एक दर्शन में देखता है कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और परमेश्वर मेरे घर में आए हुए हैं, तब वो दर्शन को देखता है और उसकी बीवी, उसकी खुद की वाइफ, उसकी पत्नी उसके ऊपर हंसती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो पूरी बुजुर्ग हो चुकी हूँ, अब मैं कैसे एक बेटे को जन्म दे सकती हूँ। पर वो तब भी परमेश्वर पे ही विश्वास करता है और वो अपनी उस आशीष को देख पाता है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। हालेलुया। तो आज हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में भी यही चीज़ें हो रही हैं कि हमें परमेश्वर ने कह तो बहुत कुछ दिया है कि मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं वो चीज़ें करूँगा। हम लोग विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमारे साथ वो बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं या जब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जब हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल सकता, मेरा परिवार नहीं बदल सकता, मेरे लोग नहीं बदल सकते, ये मेरा फाइनेंस नहीं बदल सकता, ये हो ही नहीं सकता, तब हम अपनी आशा को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। खुदा का वचन ऐसा बयां करता है कि जब हम अच्छे हैं तब हम अच्छे काम करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे साथ कोई बुरा करे तब भी हम उसके साथ अच्छा काम करें, दैट इज़ द वेरी बिगेस्ट। ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। सेम जब आपके पास सब कुछ है, आपका घराना अच्छा है, आपके लोग आपके फेवर में, तब आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन वहीं चलते चलते जब आपकी परेशानियां, जब आपके हालात, जब आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे, यहाँ तक कि कंडीशंस आपका साथ नहीं दे रही हैं, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तब आप क्या बोलते हो ये मैटर करता है। और अब्राहम यही कर रहा था कि उसके ऊपर लोग हंस रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे, लेकिन वो एक ही बात बोलता था, मेरे परमेश्वर ने कहा है वो मुझे देगा, वो मुझे देगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ आज कि आप सब भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो। परमेश्वर राइट टाइम आने पे आपको वो सारी चीज़ें देगा जो उसने आपके साथ वायदा किया है।
परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञाएं आपके साथ की हैं वो आपको ऊपर से प्रोवाइड करेगा, अपने हेल्पर्स भेजेगा। पर ये अभी समय है अड़े और खड़े रहने का, विश्वास में अड़े और खड़े रहने का। ये अभी आपका समय है, आप इसमें खड़े रहिए। आप अब्राहम की तरह ज़रूर जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप सब ने बहुत आयास से आशीष को पाई है। आप सब अपना भरोसा खुदा पे बनाइए, खुदा के वचनों पे बढ़ाइए। बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है, हमारी उम्मीद टूटने लग जाती है, हमारी उम्मीद छूटने लग जाती है और हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमें ये रास्ता ही छोड़ना पड़ेगा और हमें वही करना पड़ेगा जो मेरे लोग कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखो उस बात को, अब्राहम के साथ उसकी खुद की वाइफ भी हंस रही थी कि मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। पर अब्राहम तब भी परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था कि खुदा तूने कहा है तो मुझे देगा। मती में ऐसा लिखा है कि तेरे विश्वास के ही कारण तेरे साथ वो चीज़ें होंगी जो तूने सोची हैं, जो तू बोल रहा है वो होगा तेरे साथ। जब भी आप प्रार्थना करो पूरे विश्वास के साथ, पूरे फ्लो में, पूरे अधिकारों के साथ, वचनों के साथ प्रार्थना करो और फिर आप रिजल्ट को देखो कैसे चीज़ें नहीं बदलती हैं। याद रखो परमेश्वर के कामों को। जब जब आप मायूस होते हो, आज की सिचुएशन को मत देखो, पीछे चले जाओ 2020 साल पहले कि परमेश्वर ने कैसे दानियल को सींगों की मांद में से बाहर निकाला था, कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था। जब उन लोगों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि अब हम कहाँ जाए, अब हम मर जाएंगे, वहीं से परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया था। हालेलुया। सेम आज भी अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ें बदलेंगी, कैसे सब फेवर में आएगा, तो याद रखो जैसे लाल समुद्र दो भाग हो गया था, आपकी सिचुएशनें भी दो भाग हो जाएंगी और वहाँ से रास्ते निकलेंगे जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं है। पर तब शर्त ये है कि आपका भरोसा मनुष्य पे नहीं, आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। मनुष्य आपको क्या कह रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मनुष्य क्या एक्शन ले रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ये कहता है, ना बल से ना शक्ति से वरन मेरी सामर्थ्य में सब कुछ होगा। मेरा परमेश्वर ये कहता है कि मेरा पवित्र जन कभी सड़ेगा नहीं। मेरा परमेश्वर ये कहता है कि आकाश और पृथ्वी का मालिक, उसी के नाम में मेरी सहायता होती। आपके पास ये वचन होना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। आप अब्राहम की तरह अपनी हर लड़ाई को जीतोगे, दाऊद की तरह लड़ाई को जीतोगे और मुझे विश्वास है कि आप अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपना भरोसा, आप अपना विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे कायम रखो, जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप यहोवा के लोग हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटियां हो। स्वर्ग की सेना आपके साथ है, सारा स्वर्ग आपके फेवर में खड़ा है। आपको किसकी ज़रूरत है? आप परमेश्वर की टाइमिंग का वेट करो, वो सब कुछ आपके फेवर में कर देगा। आमीन। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी इस मैसेज को सुना जो खुदा की ओर से मैं आपके पास लेकर आई थी, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। खुदा ने आपसे ज़रूर बात की है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सबको जय मसीह की।